स्वागत है दोस्तों आप सभी का। कहानी का टाइटल है द एम्प्टी पोट। इसको इम्प्टी नहीं पढ़ते हैं, एम्प्टी ही पढ़ते हैं। तो एज यूजुअल हम कहानी से बहुत सारी चीजें हैं वो सीखने वाले हैं और कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। जो होता है ना, कुछ कहानी के लास्ट की 2-3 लाइंस में हमें पता लगता है कि अरे वाह ये था इस कहानी में, यानी कि जो सस्पेंस होता है, तो सस्पेंस जो इस कहानी में हमें मिलने वाला है। तो इसको हम इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और वर्ड मीनिंग सीखेंगे, कुछ स्ट्रक्चर वगैरह कवर करते हुए चलेंगे और बहुत सारी नई चीजें हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। द एम्प्टी पोट यानी कि खाली घड़ा। पोट का मतलब घड़ा भी होता है, बर्तन भी होता है, तो खाली बर्तन भी हो सकता है। वन डे, एक दिन, द चाइनीज एम्परर, ठीक है, इसको इम्पेरर नहीं पढ़ते हैं, एम्परर पढ़ते हैं, यानी कि जो चाइनीज यानी कि चीन का जो सम्राट है, चाइनीज सम्राट जो है, डिक्लेयर्ड घोषणा करता है, या उसने घोषणा की, ठीक है, डिक्लेयर का मतलब घोषणा करना होता है, दैट की ही इज टू ओल्ड टू कीप ऑन रूलिंग। ही इज, वह है, टू ओल्ड यानी कि बहुत ही ज्यादा बूढ़ा है, टू क्या करने के लिए, कीप यानी कि कीप का मतलब आगे का जो स्पेलिंग है वो देख के लगाएंगे अपन। ऑन रूलिंग यानी कि शासन करना, कीप ऑन रूलिंग यानी कि लगातार शासन करने में, यानी कि जो वो शासन कर रहा है उसको जारी रखने में वो क्या है, काफी बूढ़ा हो गया है। दिस ह्यूज डायनेस्टी यानी कि ये जो ह्यूज का मतलब बहुत बड़ी, डायनेस्टी यानी कि राजवंश, तो ये बहुत बड़ा राजवंश है, यानी उसका इतना बड़ा साम्राज्य जो है उसके ऊपर शासन करने का जारी रखने के लिए वो क्या हो गया, काफी बूढ़ा हो गया है। He will choose, वह क्या करेगा, will करेगा, choose यानी कि वह चुनेगा, a true heir, ठीक है, इसमें h जो होता है वो साइलेंट होता है, इसको हम heir ही पढ़ते हैं, यानी कि वारिश। तो वह एक सच्चा वारिश जो है वो चुनेगा, कहां से, from से the young boys यानी कि जो जवान लड़के हैं, of China यानी कि चीन के जो जवान लड़के हैं उनमें से वो एक वारिश जो है वो चुनेगा, ठीक है, इसको हम heir पढ़ेंगे, ठीक है, हेयर नहीं पढ़ेंगे, heir। एज जैसा कि he did not have children, he यानी कि उसके पास में, did not have यानी कि नहीं थे, उसके पास क्या नहीं थे, चिल्ड्रन नहीं थे, ठीक है, चाइल्ड मतलब बच्चा होता है, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, तो उसके पास में जो है वो बच्चे नहीं थे, तो वह चुनेगा, मतलब कि जनता है, आम जनता है, उसी से ही वो एक जो है वारिस चुनेगा और उसको वो राजपाट दे देगा। He made a plan, उसने क्या किया, ठीक है, मेक की सेकेंड फॉर्म में मेड, उसने बनाया, अ प्लान एक योजना बनाई, टू टेस्ट जांचने के लिए, एंड और फाइंड खोजने के लिए, द मोर डिजर्विंग कैंडिडेट। मोर डिजर्विंग यानी कि अत्यधिक, डिजर्विंग यानी कि योग्य, कैंडिडेट यानी होता है उम्मीदवार, ठीक है, तो उसने एक योग्य उम्मीदवार जो होता है उसको उसने खोजने के लिए एक टेस्ट प्लान किया, उसने एक योजना बनाई उसने। फोर के लिए, द एम्पेरर्स पोजीशन, अब वो जो सारी योजना थी वो किसके लिए थी, एम्पेरर यानी कि जो सम्राट है उसकी पोजीशन यानी कि उसका जो स्थान है वो लेने के लिए, यानी कि वो राजा है, राजा का जो स्थान है वो किसको देगा, इसलिए उसने ऐसी योजना बनाई। ही कॉल्ड, उसने बुलाया, ऑल द यंग बॉयज, ऑल द यंग बॉयज यानी कि सभी के सभी जो युवा लड़के थे, यहाँ पे ऑल द बॉयज लिखा हुआ, वो पहले यंग बॉयज था, तो जो भी लड़के थे उनको बुलाया उसने, टू हीज रॉयल कोर्ट, रॉयल यानी कि शाही, कोर्ट यानी कि दरबार, तो उसने अपने शाही दरबार जो है उसमें सभी को बुलाया, एंड और गेव देम यानी कि दिया उनको, अ सीड यानी कि एक जो बीज होता है वो उसने उसको दिया, तो सबको बुलाया और बीज दिया उनको, ठीक है, सीड का मतलब बीज होता है जिससे पौधा बाहर आता है। द डील वॉज यानी कि जो डील होती है यानी कि जो समझौता है या जो सौदा है, वॉज था, क्या था, टू ग्रो उगाने का, द बेस्ट यानी कि उत्तम, प्लांट यानी कि पौधा, तो उत्तम पौधा उगाने का जो है वो समझौता था कि आपको एक अच्छा सा पौधा उगाना है, एंड और गेट चूजन यानी कि तुम चुने जाओगे, ठीक है, चूज मतलब चुनना होता है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म है गेट चूजन यानी कि चुने जाओगे, एज के रूप में, द नेक्स्ट रूलर यानी कि अगला, रूलर यानी कि शासक, ऑफ चाइना, तो चाइना के अगले शासक के रूप में आप चुने जाओगे, बस आपको बस ये बीज लेके जाना है और उसको अच्छा सा एक पौधा उगाना है। जून, अब कोई लड़का है जून, चाइनीज नाम ऐसे ही होते हैं, जून, जू,
मियाओ ऐसे। तो जून वॉज अ हार्ड वर्किंग, जून जो है वो था अ हार्ड वर्किंग, एक कड़ी मेहनत करने वाला, एंड और इनोसेंट, इनोसेंट होता है कि बहुत ही ज़्यादा मासूम। लिटिल बॉय, छोटा लड़का था एक, बहुत ही मासूम था। ही लाइक्ड, वो पसंद करता था, टू टेक केयर, देखभाल करना, ऑफ हिज प्लांट्स, अपने पौधों की, ठीक है, प्लांट्स हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो अपने पौधों की जो है वो देखभाल करना पसंद करता था। ही वाटर्ड देम, ठीक है, वाटर का मतलब पानी होता है, एज ए वर्ब भी होता है। ही वाटर, वह पानी देता था, देम, उनमें, ट्रिम्ड ओल्ड लीव्स, ट्रिम होता है छटनी करना, जैसे जो पुरानी पत्तियां होती हैं उनको कट कर देते हैं ना, कि वो उसको सड़ाए ना पौधे को, तो ट्रिम्ड, छटनी करता था किसकी, ओल्ड लीव्स यानी जो पुरानी पत्तियां होती थी उनकी, एंड और चेंज्ड पॉट, चेंज बदलता था, पोट्स यानी कि जो बर्तन जो होते हैं जिसके अंदर पौधा लगाया गया है, गमला जिसको आप कहोगे, तो उसको बदलता था। ही वेंट, वह गया, टू द कोर्ट, दरबार में गया, विथ, के साथ, अदर बॉयज, दूसरे जो लड़के थे उनके साथ में भी वह दरबार में गया कि भाई मैं भी एक बीज लेके आता हूं और अपना बढ़िया पौधा लगाऊंगा, उस तरीके से। द एम्पेरर यानी कि जो सम्राट है, हैंडेड, ठीक है, हैंड मतलब हाथ होता है, और एज अ वर्ब यूज करें मतलब सौंप देना, किसी को कुछ हाथ में दे देना वैसे। तो जो एम्पेरर है उन्होंने सौंपा, वन सीड, एक बीज, टू ईच ऑफ द बॉयज यानी कि हर एक लड़के को जो है एक बीज जो है उन्होंने सौंप दिया, उनको दे दिया। दे वेंट यानी कि जो लड़के हैं उनके लिए यहाँ पे आया दे वेंट, वे गए, हैप्पीली, खुशी खुशी, टू देयर रेस्पेक्टिव होम्स, ठीक है, रेस्पेक्टिव यानी कि अपने अपने, होम्स यानी कि घर, तो अपने अपने जो घर हैं वो चले गए। तो यहाँ पे जो लड़के आए हैं वो अलग अलग घरों से आए हैं, इसलिए यहाँ पे रिस्पेक्टिव का यूज हुआ है, ठीक है। जब एक से ज्यादा चीजों को ऐसे अपना अपना बताना हो तो हम रिस्पेक्टिव का यूज करते हैं। तो वो सब अपने अपने घर जो है वो चले गए। जून ऑल्सो गॉट वन, जून जो है ऑल्सो यानी कि भी, गॉट यानी कि प्राप्त किया, वन यानी कि एक, यानी कि एक जो है ये बीज को इंडिकेट कर रहा है कि जो एक एक बीज सबको मिले थे, तो जून ने भी अपना जो है अपना एक बीज जो है प्राप्त कर लिया जून ने। एंड और वॉज, था, अलेटेड, अलेटेड होता है उत्साहित, उत्तेजित था, टू पार्टिसिपेट यानी कि हिस्सा लेने के लिए, पार्टिसिपेट का मतलब हिस्सा लेना, हिस्सा लेने के वो भी उत्साहित था। ही मेड, उसने बनाया, एक ब्यूटीफुल यानी कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, पोर्सिलेन, पोर्सिलेन यानी कि एक चीनी मिट्टी जो होती है उसको पोर्सिलेन कहते हैं, पोट यानी कि बर्तन या मटका जो है, उसने एक पोर्सिलेन पोट बनाया, चीनी मिट्टी का जो पोट बनाया उसने। एंड और कवर्ड यानी कि उसने उसको ढका, कवर किया, इट्स बेस यानी कि उसका जो तल जो होता है, बेस जो होता है उसको, विथ रॉक्स यानी कि पत्थरों के साथ में। तो गमले के अंदर छोटे पत्थर डालते हैं, नीचे जो उसका बेस होता है यानी कि जो उसका पैंदा होता है उस पे, तो उसने उसको कवर किया। ही देन, उसके बाद, देन उसने यूज्ड यानी कि उपयोग की उसने, ह्यूमस सॉइल, ह्यूमस सॉइल क्या होता है, जैसे कि जो मिट्टी होती है ना, उपजाऊ मिट्टी बनाते हैं ऐसे, उसमें पत्ते वत्ते सड़ जाते हैं तो उसको कंपोस्ट मिट्टी जिसको आप कहते हो, ह्यूमस सॉइल, वो उसने डाली। द रिचेस्ट सॉइल, रिचेस्ट सॉइल यानी कि जो समृद्ध मिट्टी होती है यानी सबसे अच्छी जो मिट्टी होती है वो डाली उसने। टू ग्रो, उगाने के लिए, द सीड, बीज को, तो बीज को उगाने के लिए मतलब जितनी मेहनत वो कर सकता था कि उसने बढ़िया पैंदे में पत्थर वत्थर डाले और फिर ऊपर से उसने अच्छी वाली मिट्टियाँ डाली, ठीक है, और उगाने के लिए बस उस बीज को। एंड और प्लांटेड इट जेंटली, प्लांटेड, ठीक है, यानी कि पौधारोपण जिसको करते हैं अपन उसको प्लांटेड कहते हैं, तो उसने पौधारोपण किया, इट, उसका, जेंटली यानी कि बहुत ही ऐसे देखभाल के साथ में। ही वाटर्ड, उसने पानी दिया, द सीड, बीज को, एंड और वेटेड, इंतजार किया, फॉर, के लिए, किसके लिए, इट, उसके लिए, टू जर्मिनेट होता है अंकुरित होने के लिए। अब कोई भी आप बीज जब लगाओगे तो वो अंकुरित होता है यानी कि उससे ऐसे थोड़ी सी ऐसे कलियां बाहर आके पत्ती बनती है, तो उसने इंतजार किया, पानी दिया उसमें और उसको अंकुरित होने का उसने इंतजार किया। डेज पास्ट, दिन जो है पास्ट यानी कि बीते, बट लेकिन हिज सीड, उसका जो बीज है, डिड नॉट शो अ साइन, डिड नॉट शो यानी कि उसने नहीं दिखाया, अ साइन, एक संकेत जो होता है, साइन का मतलब क्या होता है, संकेत होता है, नहीं दिखाया, ऑफ लीव्स यानी कि पत्तियों का, कमिंग आउट, बाहर आने का, तो पत्तियों के बाहर आने का जो है वो
उसने संकेत भी नहीं दिया, यानी कि उसमें से कुछ बाहर ही नहीं आ रहा था, ठीक है, संकेत नहीं मिल रहा था उसको। ऑन द अदर हैंड, यानी कि अदर हैंड होता है कि दूसरा हाथ तो होता है, लेकिन यहाँ पे को दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ, चैन यानी कि कोई साथ में गया होगा, हैड ग्रोन अ ब्यूटीफुल प्लांट, हैड ग्रोन यानी कि वो उगा चुका था, अ ब्यूटीफुल एक खूबसूरत प्लांट यानी कि पौधा, तो एक खूबसूरत पौधा चैन जो है वो उगा चुका था। ली वॉज हैप्पी, ली जो है वॉज हैप्पी खुश था, दैट कि हिज प्लांट उसका जो पौधा है, वॉज ग्रोइंग फास्टर, वॉज ग्रोइंग यानी कि उग रहा था, फास्टर यानी कि बहुत तेजी से, देन कंपैरिजन के लिए, एवरीवन एल्स यानी कि हर कोई जो दूसरा है उसके ज्यादा उग रहा था उसका पौधा जो है, कंपैरिजन करने के लिए देन डाला कि जो भी लड़के वहां पे गए थे, ली गया था, चैन गया था, जून गया था, और भी बहुत सारे लड़के थे, तो उनके पौधों के कंपैरिजन में जो ली का पौधा है वो बहुत ज्यादा ही तेजी से उग रहा था। मोस्ट ऑफ द बॉयज यानी कि अधिकतर लड़कों का, फाउंड यानी कि उन्होंने पाया था, देयर प्लांट्स अपने पौधों को, हेल्दी यानी कि स्वस्थ, एंड और दे वर सो हैप्पी वे थे, सो हैप्पी यानी कि बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि उनके सबके पौधे उग गए, लेकिन अब जो जून है उसका पौधा जो है वो उगा ही नहीं, ठीक है, तो वो वेट कर रहा है अभी भी। द एम्पेरर यानी कि जो सम्राट है, हैज गिवन 6 months, ठीक है, उसने क्या दे चुका था, वो उसने दिए थे 6 months 6 महीने दिए थे, टू ऑल द यंग बॉयज यानी कि सभी के सभी जो जवान लड़के थे उनको, विद द सीड्स बीज के साथ में, तो बीज के साथ में राजा जो था उसने 6 महीने दिए थे, ये लो बेटा 6 महीने के अंदर आ जाना, तो 6 महीने होने वाले हैं। जून वॉज डिसअपॉइंटेड, जून जो है वॉज था डिसअपॉइंटेड काफी निराश था, ही स्टार्टेड उसने शुरू किया, टू थिंक सोचना उसने शुरू किया, अबाउट के बारे में, व्हाट ही लैक्ड, ठीक है, व्हाट क्या ही लैक्ड, लैक का मतलब होता है कमी रखना, या ही लैक्ड यानी कि वो किस में कमी रखा उसने, तो वो सब जो है वो सोच रहा था, उसने सोचना जो है वो शुरू किया कि भाई मेरा क्यों नहीं उग रहा, सबका उग गया। ही चेंज्ड उसने बदला, द पोट यानी कि जो बर्तन होता है वो उसने बदला, एंड और पोर्ड रिच सॉइल टू नर्चर, पोर मतलब होता है ऐसे बुरखाना, जैसे कॉफी जो होती है वो एक मग से जैसे डालते हैं ना दूसरे मग में, तो पोर होता है उसको, ठीक है, तो उसने क्या किया कि बुरकाई ऐसे, रिच सॉइल यानी कि जो अच्छी वाली जो मिट्टी होती है वो उसने बुरकाई, टू नर्चर यानी पालन पोषण करने के लिए, द सीड बीज का, तो बीज का पालन पोषण करने के लिए उसने और अच्छी मिट्टी जो है वो बुरकाई। डेज एंड वीक्स पास्ट, दिन और जो हफ्ते हैं पास्ट यानी कि बीते, बट लेकिन द सीड यानी कि जो बीज जो है, डिड नॉट शो एनी साइन उसने नहीं दिखाया, ठीक है, शो मतलब होता है दिखाना, तो सीड है उसने नहीं दिखाया, एनी साइन यानी कोई भी संकेत जो है वो नहीं दिखाया। ही वॉज नॉट हैप्पी, वह जो था नॉट हैप्पी खुश नहीं था वह, विथ के साथ, ही इज एम्प्टी पॉट, ठीक है, इसको एम्प्टी नहीं पढ़ते हैं, एम्प्टी पॉट, तो वो जो खाली बर्तन है, खाली जो गमला है उसके साथ में वो खुश नहीं था, क्योंकि सबके पौधे उगे उसका नहीं होगा। देयर वॉज न्यूज, वहां पे क्या थी, खबर थी, फ्रॉम से डिफरेंट कॉर्नर्स यानी कि अलग अलग कोनों से, ऑफ द किंगडम राज्य के, किंगडम का मतलब राज्य होता है, तो राज्य के अलग अलग कोने जो है वहां से खबर थी, क्या खबर थी, बॉयज विथ ब्यूटीफुल प्लांट्स, बॉयज यानी कि लड़के, विथ ब्यूटीफुल प्लांट खूबसूरत पौधों के साथ, वर थे क्यूइंग, ठीक है, क्यू मतलब होता है लाइन लगाना, तो लाइन लगा रहे थे, इन फ्रंट ऑफ द पैलेस, इन फ्रंट ऑफ यानी कि के सामने, किसी के सामने, ठीक है, तो किसके सामने, द पैलेस यानी कि जो राजमहल है उसके सामने जो है वो जो लड़के हैं वो लाइन लगा रहे थे अलग अलग कोनों से आकर के। जून जो लड़का है, डिड नॉट वॉन्ट टू गो, ठीक है, डिड नॉट वॉन्ट नहीं चाहता था, क्या नहीं करना चाहता था, टू गो जाना नहीं चाहता था, हिज पॉट उसका जो बर्तन है वो था स्टिल एम्प्टी यानी कि अभी भी एम्प्टी था, खाली था, तो सब बच्चों के पौधे उग गए उसका नहीं हुआ, तो वो जाना ही नहीं चाहता था। हिज मदर उसकी जो मम्मी है, माता है, एंड फादर उसके जो पिता है, सेड उन्होंने कहा, यू हैव गिवन योर बेस्ट एफर्ट, यू हैव गिवन यानी कि तुम दे चुके हो, योर अपना, बेस्ट एफर्ट यानी कि सबसे अच्छा जो प्रयास है वो तुम दे चुके हो, यू मस्ट गो तुम्हें जाना चाहिए, ठीक है, मस्ट का मतलब चाहिए के लिए होता है, यू मस्ट गो तुम्हें जाना चाहिए,
टू द पैलेस, राजमहल जाना चाहिए, एंड और फेस इट यानी कि सामना करना चाहिए, दिखाना चाहिए, ऐसा कहने के लिए कह सकते हैं। फेस का मतलब होता है सामना करना, तो तुम्हें सामना करना चाहिए इसका। यू आर अ ब्रेव बॉय, तुम हो क्या हो, अ ब्रेव बॉय, एक बहादुर लड़के हो। तो ऐसा करके उसके जो मम्मी पापा हैं वो उसको मोटिवेट करें, अरे भाई तुमने मेहनत की है, तुम जाओ तो सही। जून फेल्ट, जून ने जो है फेल्ट महसूस किया, उसने रिलेक्टेंट, रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, तो उसने ऐसे इच्छा नहीं थी उसकी, तो उसने अनिच्छुक महसूस किया, बट लेकिन वेंट गया, विथ हीज एम्प्टी पोट, अपने जो खाली बर्तन है उसके साथ में वो गया। ही वॉज स्टैंडिंग इन लाइन, वह क्या था, स्टैंड होता है खड़ा रहना, तो ही वॉज स्टैंडिंग इन लाइन, वो लाइन के अंदर जो है खड़ा था। द एम्पेरर, जो सम्राट हैं, स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया, वॉकिंग, चलना शुरू किया, एंड और चेकिंग, जांचना शुरू किया, द डिस्प्ले, डिस्प्ले का मतलब वो वाला डिस्प्ले नहीं, मोबाइल का भी डिस्प्ले होता है, यानी कि प्रदर्शन जो था उसको उसने जांचना शुरू किया, क्योंकि सभी के सभी लड़के जो थे वहां पे लाइन लगा के जो है खड़े हुए थे। ही रीच्ड, वह पहुंचा, जून स्पॉट, यानी कि जो जून जो लड़का है उसके मटके के पास में पहुंचा। जून वॉज एंसियस, एंसियस यानी होता है चिंतित होना, तो जून जो है वो चिंतित था। द एम्पेरर सेड, जो सम्राट है उन्होंने कहा, डिड यू ब्रिंग एन एम्प्टी पोट, ठीक है क्या तुम लाए हो, ठीक है क्या लाए हो, ब्रिंग होता है लाना, तुम लाए हो, एन एक, एम्प्टी पोट एक खाली बर्तन, क्या तुम एक खाली बर्तन लाए हो। तो ऐसा करके जो सम्राट है उन्होंने उसे क्वेश्चन किया। जून्स फेस वॉज रेड, जून का जो चेहरा था वॉज था रेड यानी कि लाल था। तो ऐसा कोई पूछे अरे तुम खाली बर्तन लेके आ गए, तो उसका जो चेहरा है वो लाल था। एंड विथ के साथ में एम्बेरसमेंट यानी कि शर्मिंदगी के साथ में जो है लाल था उसका चेहरा। ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया, क्राइंग, रोना शुरू किया, एंड और सेड, कहा, क्या कहा, अब रोते हुए कुछ कह रहा है, सफाई दे रहा है। आई डिड एवरीथिंग, मैंने किया है, एवरीथिंग मैंने सब कुछ किया, आई कुड, मैं जो कर सकता था, माई लॉर्ड, मेरे भगवान, तो राजा को भगवान ही बोलते हैं, तो मेरे भगवान जो कुछ मैं कर सकता था मैंने सब किया। आई गेव द बेस्ट सॉइल, मैंने दी, द बेस्ट सॉइल, सबसे अच्छी जो मिट्टी है वो दी मैंने। वाटर्ड इट, पानी दिया मैंने इसे। एंड और इवन चेंज पॉट, इवन यहां तक कि चेंज पॉट यानी कि जो बर्तन जो है, गमला जो है वो भी मैंने बदला, विथ फर्टिलाइजर्स यानी कि जो उर्वरक जो होते हैं उनके साथ में। देयर वॉज नो साइन ऑफ लीव्स, देयर वॉज, यहाँ पे देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, वॉज था, नो साइन यानी कि कोई भी संकेत नहीं था, ऑफ लीव्स पत्तियों का। आई केम हेयर, मैं यहाँ आया हूँ, टू शो, दिखाने के लिए, माई एफर्ट यानी कि मेरा जो प्रयास है वो दिखाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें कोई मतलब पत्तियों का भी कोई साइन नहीं है इसमें। द एम्पेरर यानी कि जो सम्राट है, इम्ब्रेस द बॉय यानी कि उसने क्या किया, इम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगा लेना, तो उसने उसे गले लगा लिया, द बॉय लड़के को, एंड सेड, कहा, तो राजा है वो उसकी बातें सुन के इतना खुश हो गया होगा कि उसे गले लगा लिया और कहा, वी हैव आवर न्यू एम्पेरर, वी हैव यानी कि हमारे पास में है, आवर हमारा, न्यू एम्पेरर यानी कि जो नया सम्राट है वो हमारे पास में है। तो आप भी शौक हो गए, अरे ऐसा कैसे कि खाली गमला लेके आया और उसको उसने गले लगा लिया, जबकि राजा ने तो सबको बीज दिया था, सब लोग बड़े बड़े पौधे लेके आ गए। तो आगे पढ़ते हैं, अब यहीं पे जो है वो सस्पेंस है इसका। जून वॉज सरप्राइज, जून जो है वो था सरप्राइज यानी कि आश्चर्यचकित था। द एम्पेरर जो सम्राट है, एक्सप्लेन्ड, उन्होंने बताया, ठीक है, एक्सप्लेन का मतलब था बताना। अब उन्होंने क्या बताया, यू सी, यू सी यानी कि आप देखो, या ऐसे कहते हैं कि देखो। आई हैव गिवन, मैं दे चुका था या मैंने दिए थे, एवरीवन, हर एक को, बॉइल्ड सीड, बॉइल्ड यानी कि उबले हुए, सीड्स यानी कि बीज जो होते हैं वो मैंने दिए थे। दे कुड नॉट हैव ग्रोन प्लांट्स यानी कि जो बीज हैं वो कुड नॉट हैव यानी कि नहीं कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते, ग्रोन प्लांट्स यानी कि जो पौधे हैं उनको नहीं उगा सकते थे। अब भाई कोई बीज जो होता है उसको पानी में उबाल के यदि आप किसी को दे दो तो वो कभी भी जो है वो बीज जो है वो पौधा नहीं निकालेगा, ठीक है, उबला हुआ बीज से कभी पौधा नहीं निकलता है। तो राजा कह रहे हैं कि मैंने सबको जो है उबले हुए बीज दिए थे, तो उनसे जो है कभी भी पौधा जो है वो
नहीं उग सकता था। ठीक है, ऐसा जो कह रहे हैं राजा। ऑल अंडरस्टूड, सभी के सभी समझ गए, द एम्पेरर्स ब्रिलियंट प्लान, एम्पेरर्स यानी कि जो राजा है उनका ब्रिलियंट यानी कि शानदार, प्लान यानी कि योजना जो है समझ गए, एंड और हेल्ड स्वागत किया उन्होंने, द न्यू प्रिंस नए राजकुमार का। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि जो बाकी जो भी लोग बड़े बड़े पौधे लेके आए हैं उन्होंने चीटिंग की है। उन्होंने क्या किया, कुछ दिन वेट किया होगा कि अरे पौधा तो आया ही नहीं बाहर, तो उन्होंने अपना कोई नया बीज डाल के वहां पे पौधा लगा के बोले चलो राजा को बेवकूफ बनाते हैं। तो वो पहुंच गए राजा को बेवकूफ बनाने के लिए। लेकिन ये लड़का जो था ये क्या था, सच्चा ईमानदार था, तो इसने उसी उबले हुए बीज के ऊपर ही ऐसे खाद वाद डाल के उसको बड़ा करने का सोचा। तो राजा को समझ में आ गया कि ये ईमानदार है, यही सच्चा है, तो उसी को नेक्स्ट राजा बनाएंगे, तो उसने उसको राजा बना दिया। ठीक है, अब इस कुछ वर्ड मीनिंग्स है वो देख लेते हैं, कहानी कंप्लीट हो गई है। ओके, इसको एम्पेरर पढ़ते हैं, एम्पीरर नहीं एम्पेरर पढ़ते हैं। ठीक है, सम्राट होता है, डिक्लेयर्ड होता है घोषित करना, ठीक है, अनाउंस करना जिसको कहते हैं। डायनेस्टी होता है वंश, राजवंश या साम्राज्य आप कह सकते हो। एयर, ठीक है, इसमें एच साइलेंट होता है, एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी या वारिश जो होता है एयर होता है। डिजर्विंग ये होता है योग्य, यानी कि जिसको मिलना ही चाहिए, डिजर्व करता है, योग्य हो। कैंडिडेट होता है उम्मीदवार होता है, कैंडिडेट का मतलब। रॉयल कोर्ट, रॉयल कोर्ट यानी कि शाही अदालत या आप शाही दरबार कह सकते हो आप, शाही दरबार जो है। सीड मतलब बीज होता है। डील यानी होता है समझौता, तो समझौता किया। पोर्सिलेन, पोर्सिलेन होता है सांचे की मिट्टी है, जो चीनी मिट्टी जो होती है उसको। ह्यूमस सॉइल यानी कि कंपोस्ट मिट्टी या जो पौधों से पत्तों से जो सड़ गल के जो मिट्टी बनती है काफी उपजाऊ होती है उसको ह्यूमस सॉइल कहते हैं। रॉक्स यानी कि पत्थर होते हैं। जर्मिनेट होता है अंकुरित होना, ठीक है, जो बीज से जो छोटा से बाहर निकलता है फिर वो पत्तियां बन जाती है, अंकुरित होना कहते हैं, जर्मिनेट होना। कि रिलैक्टेंट होता है अनिच्छुक, तो वह अनिच्छुक नहीं था फिर भी वह गया। कि ओके, एंक्सस, एंक्सस यानी कि उत्सुक। एंक्सस का मतलब उत्सुक नहीं होता है, चिंतित होता है, इसमें गलत लिखा हुआ है, चिंतित होना। ठीक है, आप ऊपर देख लेना, कहानी में भी लिखे हुए हैं वर्ड मीनिंग्स। ओके, एम्बेरसमेंट या एम्बेरसमेंट भी कहते हैं, शर्मिंदगी। बॉइल्ड सीड यानी कि उबले हुए बीज। हेल्ड होता है श्रेष्ठ घोषित किया या उसका स्वागत किया। ओके, ब्रिलियंट प्लान उत्कृष्ट योजना यानी कि शानदार जो योजना है उसका। प्रिंस यानी कि राजकुमार। तो इसके साथ में जो वर्ड मीनिंग्स है वो हमने एक बार देख ली हैं, बाकी जो वर्ड मीनिंग्स है वो लिखे हुए भी हैं इस कहानी के अंदर। आई होप आपको मजा आया होगा। मजा आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी आप कर सकते हैं। थैंक यू।